ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि परमात्मा ने मुझ आत्मा की कैसे मदद करी। ये बताऊंगी आपको क्योंकि कुछ बातें मेरी रह गई थी। वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा की हो रही थी वो, तो अब मैंने दूसरा पार्ट 2 बनाया है, तो मैं थोड़ी सी बातें रह गई थी वो भी आपको बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि वो तांत्रिक आता था घर पे, तो वो तो तांत्रिक था। अब वो सोचता था कि शायद इसके अंदर कोई भूत प्रेत की आत्मा आएंगी, तो वो यूँ कहता था कि या तो इनको सिर वाले डॉक्टर को दिखा लो, और या तो फिर वो तांत्रिक कहता था या तो इन्हें कहीं सिर वाले डॉक्टर को दिखा लो या फिर इन्हें बालाजी के मंदिर पे लेके जाओ। कि मुझे पता था कि फिर मैं उसको यूँ कहती थी तांत्रिक को, मैंने कहा तू कोई से भी डॉक्टर के पास ले जा ले और कोई सा भी सृष्टि पे से कोई भी तांत्रिक को बुला के लिया जो मुझे मतलब वो कर दे, निकाल दे यहाँ से। मैं उसको ऐसे ऐसे बोलती थी और आवाज़ भी मेरे अंदर से जेंट्स की निकलती थी। तो अरे लेकिन मुझे पता था कि मैं सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो वो यूँ कहते थे कि तेरे शरीर पे कोई चीज़ हैगी, तेरा शरीर बेकार हो जाएगा। तो मैं यूँ बोलती थी उन्हें कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं होने का, क्योंकि मुझे अपने बाबा पे पूरा निश्चय था। ऐसी घर में बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन मैं आपको मेन बातें बता रही हूँ। ऐसे तो देखो घर में ही थे वो सब, तो हर एक बात पे वही बातें होती थी कि बाबा की बातें समझाई जाती थी जो मेरे संग घर पे थे। लेकिन मुझे आस पड़ोस के भी लोग सोचते थे कि शायद बाबा के ज्ञान में ज़्यादा घुस रखी है, इसका दिमाग ढीला हो गया शायद। तो मैं यूँ कहती थी कि देखो अगर मेरा दिमाग ढीला हो जाता, अगर मेरा दिमाग चल जाता बाबा के ज्ञान में रह के, तो मैं खाना पीना ना बना पाती। कहीं दाल में नमक तेज होता, कहीं मिर्चें तेज होती, तो ना मुझे अपने कपड़े लत्तों की होश रहती। अगर पागल की तो हरकत ऐसी होती है, लेकिन मैं इनको बहुत समझाती थी, लेकिन इनको मतलब समझ में नहीं आता था। डरते थे कि पता नहीं क्या हो गया इसको, तो ऐसे ऐसे बात होती थी। तो फिर मैं ऐसे मेरे बाबा से भी बहुत बातचीत हुआ करती थी, क्योंकि इधर तो इनको भी कुछ हो गया था मेरे युगल को, और मेरे को भी ऐसे हो रहा था। और मैं हालांकि ज्ञान में तो मैं 5 साल से हूँ, लेकिन फिर भी मतलब बाबा से बातचीत तो होती रहती थी। तो ऐसे मतलब धीरे धीरे करके कई दिन बीत गए। तो मैं एक दिन रात को सो रही थी, तो रात को ऐसा हुआ कि मेरे मस्तक पे बहुत लाल रंग का प्रकाश दिखाई दिया मेरे को, और मेरे कानों के किनारे किनारे पसीना इतना आ रहा था कि मैं पसीने में पूरी लथपथ थी। तो वो बाबा यूँ बोल रहे हैं कि बेटा ये सब कुछ मैंने ही करवाया है, सिर्फ निमित्त उसको ही बनाया था तांत्रिक को, और मतलब सब कुछ मैंने ही करवाया है ये। फिर मैं समझ गई थी कि ये बाबा ये है सब कुछ। तो फिर ये सब मतलब 13-14 दिन हुआ। फिर क्या नाम से फिर ये घर के ही कहते थे कि मतलब तुम कब जाओगे, जो मेरे अंदर बोलते थे कि तुम कब जाओगे। तो मैं यूँ कहती थी मेरा कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं खुद चला जाऊँगा, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है कि। और फिर ये सब मतलब धीरे धीरे सब ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गई, मतलब वो चले गए। तो फिर ऐसा हुआ, फिर मेरे को थोड़े दिन के बाद से ये सब हो गया था। उसके बाद मुझे फिर गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगी खूब। जैसे मैं मेडिटेशन करती थी और दिन में वैसे जिधर बाहर कहीं भी बैठी रहती थी, तो मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू खूब आती थी। बस मेरा ये बताने का आपको यही माध्यम था कि जितने भी बहन भाई हैं, बीके वाले हैं, या और भी जो मेरी वीडियो को देख रहा हो, भगवान सिर्फ एक ही है, निराकार शिव पिता परमात्मा ज्योति बिंदु, और उस पे नीचे रखिए। बस अपना विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, ठीक है। मेरा यही उद्देश्य है आप सबको बताने का ये वीडियो का। वैसे तो मेरी बातें और भी हैं, लेकिन मैं वैसे वीडियो बनाया करूँगी तो लास्ट में थोड़ा थोड़ा मैं बताया करूँगी आप सबको, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।